इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा इंसान जो खुद को भगवान का भेजा हुआ योद्धा मानता था, लेकिन जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे थे। आज की कहानी है ईडी अमीन दादा की, उगांडा के उस तानाशाह की जिसके राज में डर ही कानून था। ईडी अमीन का जन्म लगभग 1925 उगांडा के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। पढ़ाई से उसका कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन कुदरत ने उसे असाधारण ताकत दी थी। वो रेसलिंग और बॉक्सिंग में माहिर था। यही ताकत उसे ब्रिटिश आर्मी तक ले गई। सेना ने उसे हथियार चलाना सिखाया, लेकिन इंसान बनना नहीं। उगांडा को आजादी मिलने के बाद देश की कमान आई मिल्टन ओबोटे के हाथों में। ईडी अमीन धीरे धीरे सेना की सीढ़ियां चढ़ता गया और बन गया आर्मी चीफ। लेकिन उसके दिल में देशभक्ति नहीं, सत्ता की भूख थी। 1971 में जब ओबोटे देश से बाहर थे, ईडी अमीन ने तख्ता पलट कर दिया। एक झटके में वो बन गया उगांडा का राष्ट्रपति। शुरुआत में जनता खुश थी, लेकिन जल्द ही डर ने मुस्कान की जगह ले ली। जो भी सवाल करता वो गायब हो जाता। सेना, पुलिस, जज, शिक्षक, कोई सुरक्षित नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार ईडी अमीन के शासन में 3 से 5 लाख लोग मारे गए। नदियां लाशें बहाती थीं और पूरा देश खामोश था। ईडी अमीन खुद को लाइफ प्रेसिडेंट और ब्रिटिश एम्पायर का विजेता कहता था। 1972 में उसने उगांडा में रह रहे इंडियन और एशियन समुदाय को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। ये वही लोग थे जो देश की अर्थव्यवस्था चला रहे थे। उनके जाते ही उगांडा आर्थिक रूप से टूट गया। ईडी अमीन मानता था कि भगवान उससे सपनों में बात करते हैं। सत्ता ने उसे तानाशाह नहीं, दरिंदा बना दिया। ईदी अमीन ने ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल सबसे दुश्मनी ले ली। वो आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करता था। 1976 का एंटेबी हाईजैकिंग दुनिया को दिखा गया कि उगांडा किस दिशा में जा चुका है। अब ईदी अमीन पूरी तरह अकेला था। सत्ता के नशे में ईदी अमीन ने सबसे बड़ी गलती की। उसने टांजानिया पर हमला कर दिया, लेकिन टांजानियन सेना ने युगांडा पर चढ़ाई कर दी। 1979 में राजधानी कंपाला गिर चुकी थी। ईदी अमीन भाग चुका था। ईदी अमीन लीबिया और फिर सऊदी अरेबिया भाग गया। जिस आदमी ने हजारों लोगों को मरवाया, वो शांति से जिंदगी जीता रहा। 2003 में उसकी मौत हुई, बिना किसी सजा के। ईदी अमीन की कहानी हमें चेतावनी देती है, जब सत्ता कानून से बड़ी हो जाए तो देश कब्रिस्तान बन जाता है। इतिहास कभी माफ नहीं करता।